देंगे। आप क्या औकात हो रामनवमी को करके दिखाना? बिल्कुल देखेंगे डीसीपी होंगे इसके बल पर तानाशाही नहीं चलेगी। कलम उनकी, कागज उनका, अदालत उनकी, गवाही उनकी, वो जो चाहे लिख दे। उनके सितम में उतनी ताकत नहीं जितनी हम लोगों की बर्दाश्त करने की ताकत है। कानपुर के अरमापुर ईदगाह के बाहर राजनीतिक पोस्टर लगाए जाने पर पुलिस की सख्ती के बाद कांग्रेस सपा के बड़े नेताओं का सामना सीधा पुलिस अधिकारियों से हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने ईद की नमाज के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास को राजनीतिक गतिविधियां करने का आरोप लगाकर शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। जब वह गिरफ्तारी की सूचना फैली तो आर नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी, इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा समेत सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान जमकर नारेबाजी हुई। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा व सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि कई वर्षों से सपा नेता सम्राट विकास द्वारा ईद की नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर नमाजियों को बधाई दी जाती है। इस बार भी वह नमाज के दौरान सबको बधाई देने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सपा विधायक ने डीसीपी को अपना तेवर दिखाते हुए कहा कि आपकी औकात हो तो रामनवमी पर ऐसा कार्रवाई करके दिखाओ। वही इस मामले में डीसीपी विजय ढुल ने बताया कि सम्राट विकास द्वारा ईदगाह के गेट पर खड़े होकर नमाजियों को ईदगाह में प्रवेश के दौरान अवरोध उत्पन्न हो रहा था। साथ ही पार्टी से संबंधित राजनीतिक पोस्टर लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तारी की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसकी तरह इस बार भी नमाजियों से ईद की बधाई गले मिलकर, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है उस हिसाब से गले मिल के बधाई देने के लिए वहां पर खड़ा था अपने स्टॉल के सामने। वहां डीसीपी महोदय आए और नमाज पढ़ने वाले एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत तेज आवाज में उसको हटो यहाँ से, हटाओ यहाँ से चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा कि साहब धीरे बात बोलिए, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? हमने कहा ये कौन सी बात हुई? कहने मैं बता दूंगा, ज्यादा नेतागिरी सवार है। बस ये आप समझिए क्रिया की प्रतिक्रिया। जिस टोन में उन्होंने बोला था उसी टोन में मैंने जवाब दे दिया। इस वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया, चूंकि वो बड़े पद पे उन्होंने हमको कोई अभद्रता नहीं। वहाँ फोर्स इतनी ज्यादा थी, मैं अकेला, मेरे साथ 10-15 लोग थे। आचार संहिता का उल्लंघन किया कुछ नहीं किया। एक बैनर था जो उन्होंने कहा कि ये नहीं लगेगा तो नहीं लगा, बस। क्या कुछ आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं। अभी उन्होंने ये बोला कि 151 की कार्रवाई पे हम यहीं से छोड़े। बाकी देखिए क्या होता है। पुलिस ने आपके साथ कोई अभद्रता की? नहीं, पुलिस ने आते ही मेरे दोनों मोबाइल ले लिए। मेरे साथ के लोगों को वहाँ दबाव बना ले, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे भाई, हम लोग गले मिलने गए थे। ईद की बधाइयां मैं हर वर्ष देता हूँ। मेरे क्षेत्र के 10,000 लोग जानते हैं कि सम्राट विकास ईद की नमाज में यहाँ उपस्थित रहता है। अनावश्यक बड़े अधिकारियों ने अपने अहंकार का प्रयोग करके सम्राट विकास को बैठाने का प्रयास किया था। हमें खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं माना है कि उनसे चूक हुई है। सम्राट विकास को उन्होंने छोड़ दिया है। अब क्योंकि ईद का त्योहार है इसलिए बाकी बातें तय हुआ बाद में कर ली जाएंगी। फिलहाल हम लोग अपने साथियों को ईद की शुभकामनाएं देने उनके घर जा रहे हैं। क्या मुख्य चर्चा हुई है? चर्चा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक तो हुई है। अति उत्साह, सरकार के सामने नौकरी पक्की करने की चाह, ये संदेश देने की चाह कि मुसलमानों को उत्पीड़न करने में सफल है, इसी में कहीं ना कहीं अति उत्साह में चूक हुई है अधिकारियों से। फिलहाल उन्होंने सम्राट विकास चूंकि छोड़ दिया है, इसलिए बाकी बातें बाद में होंगी। हम लोग अपने साथियों के घर पे बधाई देने जा रहे हैं। डीसीपी सर की बाइट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अब वो कलम उनकी, कागज उनका, अदालत उनकी, गवाही उनकी, वो जो चाहे लिख दे। उनके सितम में उतनी ताकत नहीं जितनी हम लोगों की बर्दाश्त करने की ताकत है। आज दिनांक 11 अप्रैल को ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहाँ आ रहे थे उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े, ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए
और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पे कोई अमल नहीं किया गया। बार बार उनको समझाने पे भी जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा उनको धारा 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। सम्राट विकास के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।